हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीएसएफ आरओ एंड आरएम तथा इंडियन एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए हम फिजिक्स की सीरीज का पार्ट नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा उसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं। तो फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होती है वो एसआई प्रणाली से स्टार्ट होती है। तो एसआई प्रणाली जो होती है वो एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक और दो पूरक मात्रक होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो एसआई प्रणाली में 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ भौतिक राशियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। कुछ भौतिक राशियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और उनके मात्रक यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबाई। तो लंबाई को देखते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, फिर हम देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक आपको ज्ञात होगा कि इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। और समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। विद्युत धारा इसी प्रकार होती है तो एम्पीयर होती है। और ताप होता है, ताप का केल्विन होता है। प्रकाश की तीव्रता होती है, यानी प्रकाश की तीव्रता होती है जो कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है। इसी तरह दो पूरक मात्रक होते हैं। दो पूरक मात्रक हैं समतल कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं कि जो मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रक यानी मूल राशियाँ जो होती हैं वो 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप हो गया, प्रकाश की तीव्रता हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई। और जो पूरक मात्रक होते हैं, जो पूरक मात्रक 2 होते हैं। समतल कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अदिश एवं सदिश राशियाँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इस आपके पीएसएफ आरओ और आरएम यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक एग्जाम में एक क्वेश्चन अदिश एवं सदिश राशियों का बनता है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जिस प्रकार क्वेश्चन है कि जिस भौतिक राशियों में केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त की जाती हैं वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिस भौतिक राशि में केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। इनमें दिशा नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है कि जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है वो अदिश राशियाँ होती हैं। तो अदिश राशियों के उदाहरण जैसे क्या हैं, जैसे बल, दूरी, द्रव्यमान, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य एवं शक्ति, दाब, आवेश आदि अदिश राशियाँ, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार सदिश राशियों के बारे में यानी सदिश राशियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा, परिणाम की भी आवश्यकता होती है, साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहते हैं। दोस्तों, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि सदिश राशियाँ जो होती हैं जिनमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। और इसके उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, बलागुण एवं वैद्युत क्षेत्र एवं सदिश राशियाँ हैं। आपको ये याद रखना है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है तुल्य राशियाँ, यानी यहाँ पर इक्विवेलेंट वेक्टर की बात हो रही, इक्वल वेक्टर की बात हो रही है। तो इसकी परिभाषा है वैसी सभी समांतर सदिश जिनके परिणाम और दिशाएं समान होती हैं तुल्य सदिश कहलाते हैं। आपको याद रखना कि तुल्य सदिश किसे कहते हैं। वैसे सभी समांतर सदिश जिनके परिणाम और दिशाएं समान होती हैं तुल्य सदिश कहे जाते हैं। अगला है विपरीत या ऋणात्मक सदिश, यानी वेक्टर। वेक्टर के प्रकार हैं विपरीत एवं ऋणात्मक सदिश होता है दो सदिशों एक दूसरे के समांतर तथा परिणाम में समान हो परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो तो एक दूसरे के विपरीत सदिश कहे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं अगले सदिश की तरफ। शून्य वेक्टर किसे कहते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए कि शून्य वेक्टर किसे कहते हैं। शून्य परिणाम के सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है, यानी जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, अगला जो एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा आपकी बुक पे कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश का योग सी वेक्टर है तो परिणामी वेक्टर यानी सी वेक्टर का परिमाण कितना होगा। दोस्तों, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर
दो सदिशों का योग c है, तो परिणामी जो c होगा तो c बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला जो है ये कि c का अधिकतम मान कब होता है दोस्तों, वो सूत्र में c बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में अगर c बराबर अधिकतम मान के लिए cos थीटा बराबर n यानी थीटा बराबर 0 को रखेंगे, थीटा बराबर 0 को रखेंगे तो सी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अगर थीटा का मान न्यूनतम है यानी कि माइनस रखते हैं, -1 न्यूनतम होता है, तो इसका मान होता है जो -1 से 1 तक होता है, तो न्यूनतम -1 हो गया, अधिकतम 1 हो गया। तो अगर न्यूनतम रखते हैं -1 तो -1 cos 180 का मान होता है, तो सी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी किसी सदिश के दो लंबवत दिशाओं के घटक घटक दिए गए हैं। आपको कैसे इस घटकों के बारे में निर्णय लेना है कि किसी सदिश यानी किसी सदिश के दो परस्पर लंबवत दिशाओं के घटक हैं, यानी ए एक्स बराबर ए कास थीटा होता है, ए वाई बराबर ए साइन थीटा होता है। तो इसका जो परिणामी घटक हो जाएगा ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और त्रिमी यानी 3 पॉइंट की बात आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले की तरफ। अगला है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो ए डॉट बी वेक्टर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है माड ए इंटू माड बी कास थीटा बराबर ए बी कास थीटा। तो दोस्तों यहाँ से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, कास थीटा बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, माड लगाते हैं यहाँ पे इंटू को साइन लगाते हैं, माड ए इंटू माड बी। आपको ये याद रखना है। तो अगर थीटा बराबर हम यहाँ 0 लेते हैं तो ए डॉट बी बराबर ए बी आ जाएगा। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि थीटा बराबर अगर 0 लेंगे तो कास थीटा यानी कास की अधिकतम वैल्यू कहाँ पर होती है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी होता है। और 90 डिग्री पे क्या होता है, ए डॉट बी बराबर 0 होता है। और 180 डिग्री पर ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी होता है। चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए कि आई इंटू आई बराबर आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जे इंटू जे बराबर जे स्क्वायर 1 हो जाता है। इसी प्रकार ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, यानी सहचार के नियम से कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी प्रकार ये 3.4 का है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दोस्तों इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब दोस्तों अगला है कि यदि ए और बी के बीच एंगल जो है वो थीटा है तो इसका परिणामी सदिश कितना होगा। यदि ए और बी के बीच कोण थीटा है तो इसका जो परिणामी सदिश होगा तो आर बराबर ए बी हो जाएगा। और इसका वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये अभी तक सदिश पढ़ रहे थे, अब हम अदिशों का अध्ययन करेंगे। तो अदिश बराबर क्या होता है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ ए बी लिखा है, जहाँ ए और बी सदिश के मापांक हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से संबद्ध तल के लंबवत दिशा के एकांक सदिश वेक्टर एन वेक्टर, यानी एन को क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे हम थीटा बराबर पहले 0 डिग्री रखते हैं, थीटा बराबर 0 रखते हैं या 180 रखते हैं तो साइन थीटा बराबर 0। तो ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करते हैं तो एक ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी हो जाएगा। चलते हैं अब दोस्तों यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपको ये याद रखना है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न राशियों में से कौन सी अदिश राशि हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अदिश राशियाँ कौन सी हैं। दोस्तों जो अदिश राशियाँ जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, तो आपको हमने ऊपर अभी पढ़ाया है कि जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, तो दोस्तों परिमाण कितने में होता है, दाब में होता है और विद्युत धारा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ए एवं बी दोनों सदिश राशि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। यानी सदिश राशियों में दोस्तों क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होती है और दिशा भी होता है, यानी परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं पूछा गया, तो विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश अदिश राशि है। तो आपको याद रखना कि विस्थापन बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है और विद्युत आवेश सदिश राशि नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। दोस्तों 2021 इंडियन एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस समूह में से सभी राशियां सदिश हैं। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां जिनमें क्या होती है कि जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी सदिश परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संवेग एवं त्वरण सदिश राशियां हैं। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा सदिश है। दोस्तों सदिश क्या होता है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसमें संवेग हो जाएगा, तो संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन कि अगर a क्रॉस b बराबर शून्य हो तो। दोस्तों अभी हमने पीछे आपके लिए वेक्टर में पढ़ाया कि a क्रॉस b अगर जीरो होता है तो साइन थीटा बराबर जीरो, तो इनके बीच कोण अवश्य शून्य होगा। तो ए और बी के बीच कोण अवश्य शून्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ए बराबर 2i प्लस 3j और बी बराबर 3i माइनस 2j है, तो दोनों सदस्यों के बीच कोण क्या होगा। दोनों सदस्यों के बीच दोस्तों जो कोण होता है, तो दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको ये याद रखना है कि a12 मतलब ए पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का अगर परिणामी हो, परिणामी का मतलब जस्ट विपरीत हो, यानी a12 बराबर a21 हो, यानी 12 को 21 लिख दिया जाए, यानी a21 को a21 लिख दिया जाए, तो इनके जो बीच कोण बनता है वो π/2 बनता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के किस कोण पर होते हैं। दोस्तों जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उसके 90 डिग्री के कोण पर सदिश होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।